नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। वैक्सीन को कोरोना का सबसे बड़ा कवच कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने वैक्सीन का एक डोज लगवा लिया है और दूसरी डोज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर आपके दिमाग में भी इस वक्त कई सवाल होंगे। जैसे कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन में डोज का अंतर बढ़ाने से कितना फायदा होगा। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी आ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि देश में वैक्सीन की कमी कब दूर होगी। वैक्सीन कॉकटेल का परीक्षण भी देश में शुरू होने वाला है, ये कब से शुरू किया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा से डिटेल में बातचीत की है, जिसमें उन्होंने देश में वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। तो वैक्सीन से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए आपको ये पूरा इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। पहला सवाल सर, बहुत लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। खासतौर पर अगर आम लोगों के हिसाब से सोचें तो वो लोग जो सेकेंड डोज का वेट कर रहे हैं, पहली मिल गई है और दूसरी नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें ये लगता है कि वैक्सीन कॉकटेल जो अब आने वाला है कहीं वो उन पर शुरू ना हो जाए। तो सबसे पहले आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद मेरे को जी न्यूज पे आमंत्रित करने के लिए। जिसको पहली डोज मिली है वो किसी भी उम्र का है, 18 से 45 वाला या 45 से ऊपर, वो इस समय हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। तो जहां पर भी वैक्सीन उपलब्ध है वहां जाकर के लगवा लीजिए। अगर आपने कोवैक्सीन पहली डोज लगी हुई है तो सेकंड डोज आपको कोवैक्सीन ही मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही मिलेगी और इस बारे में परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज कि जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि जो वैक्सीन इफेक्टिवनेस या वैक्सीन का प्रभावीपन अधिक से अधिक देखना चाहते हैं, इसके मद्देनजर जो कोविशील्ड की 2 डोजेज हैं उनको 2 महीने से बढ़ा करके अब 3 महीने कर दिया अंतराल को। तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको अपॉइंटमेंट 84 डेज पे मिलेगा। तो इस पे परेशान नहीं हो गया। ये हम बहुत सोच विचार करके इस इंटरवल को रीएडजस्ट किया गया। सर, जो जिस मॉडल का एग्जाम्पल लेकर भारत ने वो सीमा बढ़ाई थी, उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि यूके ने वैक्सीन गैप का डोज घटा दिया है, तो क्या इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है? तो यूके का हमने 2 डेटा की बात कर रहे हैं। एक डेटा जो फील्ड से आया था, जब से वो उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने दिसंबर में इम्यूनाइजेशन शुरू किया था। तो 3 महीने बाद उन्होंने देखा कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 65% से 88% के बीच थी। इस बीच में जो डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 जो वेरिएंट भारत में बहुत अधिक तेजी से प्रसार किया है और इस समय ज्यादातर हुई है, अब दूसरे देशों में ही पहुंचा है। और पिछले इनफैक्ट कल मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ 25% केसेस में यही वाला डेल्टा वेरिएंट निकल रहा है। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया 2 महीने में डोज दी जाएगी। लेकिन जब आप वो डेटा देखते हैं तो वो हम लोगों के जो टेक्निकल टीम है उसके मन में विश्वास नहीं पैदा करता। बहुत ही कम 200 लोगों के आधार पे उन्होंने किया है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ कुछ और बताना चाहता हूँ। पिछले 3 महीने में यहाँ पर भी बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं उन लोगों में जिनको टीका लग चुका है। कोविशील्ड का ही टीका लगा है और ये अगले हफ्ते 10 दिन में ये स्टडी पब्लिश हो जाएगी। तो यानी कि डेटा की जो शुचिता होती है और उसकी वैलिडिटी होती है वो बहुत हाई है। और उसमें देखा गया है कि अगर 2 टीके लगाए जाएं या 1 टीका लगाया जाए तो उसके बाद री इन्फेक्शन रेट बिल्कुल लगभग बराबर है। 1.5% के आसपास री इन्फेक्शन रेट है। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हमारा टीके का मकसद ये है कि बीमारी जो है वो गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, अस्पताल में दाखिल नहीं होना चाहिए और मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जो वैक्सीन लेकिन बीमारी को कमतर करने में बहुत उपयोगी है। तो इन चीजों को देख करके तो भारत में देखा गया है कि चाहे 2 डोज मिलनी हो चाहे 1 डोज, और पहले हमने 2 डोज जो है 1 महीने और 2 महीने के अंतराल से रखी है।
तो वो डेटा इस तरीके से हम लोगों को और भी आश्वस्त करता है, भारतीय डेटा, कि जो ये निर्णय लिया गया है वो सही दिशा में निर्णय। ये जो स्टडी आप बता रहे हैं सर, कितने लोगों पर की गई है और कब तक इसके पूरी तरह से रिजल्ट? मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन 3000 से ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर करी गई। जी सर, जो वैक्सीन मिक्सिंग की बात की जा रही है, बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है। जी, वैक्सीन मिक्सिंग की जो बात की जा रही है कि उसे मिक्स करके देखा जाएगा, तो वो जो ट्रायल किए जाएंगे वो किन लोगों पर किए जाएंगे और कौन-कौन सी वैक्सीन को मिक्स किया जाएगा? ये इसमें थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसको मिक्स एंड मैच या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं इस सारे प्रक्रिया को। इसमें ये होता है कि एक डोज आपने एक वैक्सीन की दी और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की दी। ऐसा नहीं होता कि दोनों डोजेस को मिला करके एक साथ दे दिया, ऐसा नहीं होता। कोई सब्जी नहीं बनाई जा रही होती। इसमें एक डोज एक वैक्सीन, डोज दूसरी वैक्सीन की, और इसमें 3 मुख्य मुद्दे होते हैं। एक है कि क्या रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, जो प्रभावी है, वैक्सीन का प्रभावीपन है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि सेफ्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 2 वैक्सीन दे रहा हूँ, हर एक वैक्सीन की अपने अपने माइल्ड एडवर्स इवेंट्स अफेक्ट्स होते हैं, क्या दोनों को मिलाकर के कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होती? 2। और तीसरा, कार्यक्रम में उसको यूज करने की फिजिबिलिटी कितनी है। हमारे पास अगले 4-6 महीने में मुश्किल होता चला जाता है, जबकि आईटी प्लेटफॉर्म है। फिर भी इसी वजह से पिछले हफ्ते में आपने देखा कुछ प्रदेशों में ये एक प्रोग्रामेटिक एरर हुई, गलती हुई कि भाई एक को एक वैक्सीन मिल गई पहली बार में, दूसरी में दूसरी मिली। हाँ, तो सेफ्टी बहुत है इसके लिए। और जो एकेडमिक्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वो इस तरह की स्टडी प्लान करें। तीसरी चीज आपने जो सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये सारी स्टडीज जो है प्रोग्राम सेटिंग में करी जाएंगी। मतलब जैसे प्रोग्राम चल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल एक शहर में, बरेली में या नोएडा में इस तरह का कार्यक्रम चलाता हूँ जिसमें इस तरह की मिक्सिंग, और इसके लिए प्रॉपर एथिक्स क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए होता है, जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके लिए उनसे बात करनी होती है। तो और हमें लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लेकिन ये इस समय इतना इस चीज पे काम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि वैक्सीन की आपूर्ति को बेहतर किया जाए और जितनी नई वैक्सीन है उनको कार्यक्रम में लेके आए। क्या लगता है सर आपको, कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी मोटे तौर पर भारत में लग रही है, बाकी वैक्सीन कब तक आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच जाएंगे? ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जून का महीना आया है, तो एक मन में थोड़ा सा उत्साह बेहतर है कि जो रिलेटिव एक शॉर्टेज हुई है वैक्सीन की, वो पूरी की जा सकेगी। बड़ी जल्दी ही स्पुतनिक आ जाएगी लोगों के लिए। उसके बाद कैडिला की जाइडस डीएनए वैक्सीन जो है वो आना चाहिए। वो उसका काम करीब करीब पूरा हो गया है। और साथ ही साथ अगले दो महीने में भारतीय mRNA वैक्सीन जो है वो भी आनी चाहिए। भारत में एक mRNA वैक्सीन बन रही है जिसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। फेज 1 होने वाला है और फेज 2 शुरू होने वाला है। खासियत ये है कि इसको हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में 2 to 8 डिग्री पे इसको मेंटेन किया जाता है, जबकि बाहर वाली जो वैक्सीन है फाइजर मॉडर्ना, उनके लिए बहुत -70 -40 टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये एक इंडियन मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो पूरी तरह यहीं पे डेवलप की गई है। और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, वो भी मेरे को लगता है जुलाई के किसी समय पर वो वैक्सीन भी आ जाएगी। कुल मिलाकर लबोलबाब होगा कि अगस्त में प्रति माह हम लोगों के पास लगभग 25 करोड़ डोजेज होंगे और रोजाना लगभग 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकता है। जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं जो mRNA तकनीक पर बनी है और आने वाली है, वो किस कंपनी की वैक्सीन है? वो इनोवा नाम की एक कंपनी है, पुणे बेस्ड, और उसको भारत सरकार ने सपोर्ट किया शुरू में अनुसंधान करने के लिए, और वो अब क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। और उस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं
कि अगर वो वैक्सीन सफल रहती है तो एक तो भारतीय निर्मित है, हमारे को दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का भी उनसे कहा गया है, कंपनी को कहा गया है कि बढ़ाएं उसको। और ये वाली वैक्सीन में एक और mRNA वैक्सीन का फायदा रहता है कि वेरिएंट्स आते हैं तो वैक्सीन को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। बहुत कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है। सर, सिंगल डोज वैक्सीन क्या हम सोच सकते हैं आने वाले वक्त में कोई कंपनी लेकर आएगी और सिंगल डोज लगा रहा होगा भारत? सिंगल डोज ऑलरेडी 2-3 वैक्सीन हैं जिनके बारे में सिंगल डोज, एक स्पुतनिक की अभी तो 2 डोज वाली है, एक स्पुतनिक लाइट है जो बेसिकली उनकी जो फर्स्ट डोज है उसको स्पुतनिक लाइट करके सिंगल डोज, उसकी भी जो इफेक्टिवनेस है वो 80-81% है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी सिंगल डोज है। आपने कल पढ़ा होगा सिप्ला की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मॉडर्ना एक सिंगल डोज निकालने वाली है जी। हमें पता चला है कि फाइजर भी एक सिंगल डोज के माध्यम से आना चाहते हैं। और इसी तरीके से कुछ और जो नए हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं, जैसे नोवावैक्स है या बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन हैं, तो हो सकता है कि समय के साथ। और एक चीज और है, नेजल स्प्रे वाली जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, वो भी सिंगल डोज है। तो इस तरीके से सिंगल डोज का बहुत सारा है। और एक आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में ये जो वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे भी हमको पता चलेगा कि डोजेस के बीच में अंतराल कितना रखना है और 1 और 2 डोज के बीच में कितना प्रभावीपन पे, कितना वैक्सीन के प्रभाव पे कितना फर्क पड़ता है। वो भी हेल्प करेगी कि डोजेस के इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिंगल डोज हो जाता है, दूसरा हो जाता है बूस्टर, और एक रेगुलर शेड्यूलिंग है कि भाई 2 डोज की चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साथ देखी जाती हैं, इनको अलग करके देखना ठीक नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जब हम वैक्सीन मिक्सिंग का ट्रायल कर रहे होंगे तो उसमें अंतराल कैसे डिसाइड किया जाएगा? कोविशील्ड अलग तकनीक पर बनी है, कोवैक्सीन अलग तकनीक पर बनी, तो गैप कैसे डिसाइड होगा? ये स्टडी का जब प्रोटोकॉल बनाया जाता है तो ये उस समय सोचा जाएगा और देखा जाएगा, पूरा जो दुनिया भर के जो आंकड़े हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी बैठ करके एक रैशनल बेसिस पे आप ये अंतराल डिसाइड किया जाता है। तो ये सवाल आपने बहुत बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि मान लीजिए मैं फाइजर को और कोविशील्ड को ऐड करना चाहता हूँ। फाइजर कहता है 3 हफ्ते बाद मेरे को दूसरी डोज चाहिए और कोविशील्ड कहता है कि मेरे को 3 महीने बाद दूसरी डोज चाहिए, है ना? तो आप लेकिन इसके लिए बैठ करके वैज्ञानिक आपस में ये डिसाइड करेंगे कि डोजेस में अंतराल क्या रखा जाए। हो सकता है उस समय ये भी डिसाइड किया जाए कि डिफरेंट अंतरालों पे कुछ किया जाए। अगर मैं फाइजर पहले दे रहा हूँ तो दूसरा अगर कोविशील्ड देना है तो उसमें अंतराल कितना है, या वाइस वर्सा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जब इसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाता है तो उस समय इन सारी चीजों को, इम्यूनिटी, सेफ्टी और प्रोग्रामेटिक कन्वीनियंस और फिजिबिलिटी, इन तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कब तक आपको लगता है सर कि ये स्टडी शुरू हो पाएगी और कितने लोग इसमें शामिल किए जाएंगे? कुछ ऐसा तय किया गया है मोटे तौर पर? हाँ नहीं, ये अभी इसको प्रोटोकॉल, ये ऐसी स्टडी होनी है और कोशिश की जा रही है कि अगले हफ्तों में इस तरह के प्रोटोकॉल तैयार कर दिए जाए और वो प्रक्रिया जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो की जाए, क्योंकि भारत एक यूनिक कंट्री रहेगा जिसमें बहुत सारी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, साइमल्टेनियसली चल रही होंगी, 5-6 वैक्सीन चल रही होंगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि इस तरह की स्टडी करी जाए और वैज्ञानिकों से उनके इंटरेस्ट को पूछा जा रहा है। 2 और तीसरा सैंपल साइज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये जैसे कि हमने कहा ये बहुत बड़े स्तर पे होगा, मतलब पूरा हम तरीके से प्रोग्राम, दिस विल बी एम्बेडेड इनटू द प्रोग्राम्स। सो द सैम्पलिंग इज नॉट ए इशू, द मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू डू इट, किस तरीके से किया जाए। जी, आखिरी सवाल सर, सरकार ने बहुत पहले ये घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन वैक्सीन को मान्यता प्राप्त है उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि मॉडर्ना, फाइजर, इनके आने में बहुत सारे रुकावटें हैं। तो आपको लगता है हर्डल्स की बड़ी वजह क्या है और क्या संभव होगा निकट भविष्य में कि मॉडर्ना और फाइजर की भी वैक्सीन भारत में आ जाए? तो टेक्निकल लेवल पे कोई अड़चन नहीं है। ये गाइडलाइंस बड़ी क्लियर कर दी गई हैं कि जिनको इंटरनेशनली
अप्रूवल है, जो बहुत सारी वैक्सीन बाहर यूज करी जा सकती हैं, तो वो हमको भी एक तरीके से आश्वस्त करता है कि ये वैक्सीन सेफ है, प्रभावी है। वो समस्या नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिनके बारे में आप उस तरह के इश्यूज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, और वो शायद मैं उन सवालों का जवाब मेरे पास है नहीं, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो दैट हैज टू बी डेल्ट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। और एक कंपनी दूसरी कंपनी ओवरऑल, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी वैक्सीन होंगी, तो उसको एक समग्र तरीके से देखने की आवश्यकता होती है, और सर्टेनली वो हमारे टेक्निकल लेवल पे वो इशू डिस्कस नहीं होता। कोई बात नहीं सर, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी जानकारियां हमें मिली, और सबसे बड़ी उम्मीद ये कि बहुत सारी वैक्सीन अगस्त के महीने तक भारतीयों के पास विकल्प के तौर पर रहेंगी, और उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन शॉर्टेज भी फिर एक समस्या नहीं होगी भारत में। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो बता रहे हैं ये किसी अजम्पशंस पे नहीं है कि ये बढ़ाने वाले हैं, इसका रेगुलेटरी क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्लियर कट कोविशील्ड का प्रोडक्शन 12 करोड़ डोजेस पर मंथ हो जाएगा। क्लियर कट भारत बायोटेक का प्रोडक्शन 10 करोड़ और 12 करोड़ के बीच में होगा। स्पुतनिक करीब 3 से 4 करोड़ डोजेज यहीं पे वही करने आज की डेट में। कैडिला जाइडस 1 या 2 करोड़ वो बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर है। तो हम 28-30 करोड़ डोजेस पर मंथ पे, तो वैसी जिस तरीके से ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं, और उसके बाद 1 करोड़ अगर रोजाना मिल जाए तो वो मैं कहूँगा बल्ले बल्ले है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि 1 करोड़ लोगों को रोजाना वैक्सीन मिल सके, और वो बहुत ही अच्छी, मतलब उसको बड़ी तेजी से हम अपने कंट्री को वैक्सीनेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी अब ये भरोसा होगा कि उन्हें वैक्सीन के लिए इंतजार जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा उनका। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.